हेलो टॉरस राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होने वाली है दिसंबर मंथ की रीडिंग। ये पूरा दिसंबर मंथ टॉरस राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है ये यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ये रीडिंग जर्नल कलेक्टिव और टाइमलेस है, यानी ड्यूरिंग द होल मंथ आप इसे कभी भी देख सकते हैं। कलेक्टिव है, सभी लोगों को लेकर रीडिंग कर रही हूँ, तो कुछ बातें आपसे कुछ किसी से रेजोनेट होंगी। जो आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टॉरस राशि, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। टॉरस टॉरस टॉरस, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें टॉरस राशि वालों के लिए ये जो मंथ है कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेके आ रहा है ये मंथ उनकी लाइफ में, टॉरस राशि वालों की लाइफ में। टॉरस राशि, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको अपनी राशि कंफर्म नहीं है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी राशि चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लग्न राशि, नेम राशि, मून राशि के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपको रीडिंग ज़्यादा कनेक्ट करती है आप उस हिसाब से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। सो आप लोग के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं मैन होल्डिंग ए कॉइन, पॉसिबिलिटी, स्ट्रेटेजी एंड हॉस्टिलिटीज। सो टॉरस राशि वालों, ऐसा हो सकता है कि ये जो मंथ है जब इसकी स्टार्टिंग हो तो आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े। एक सेकंड जरा। सो तो शुरुआती जो टाइम रहेगा आप लोगों के लिए वो ये दिखाता है कि आप लोगों को हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण लगे या थोड़ा भारी लगे या थोड़ा भारी समय लगे कि आपके साथ में समय थोड़ा भारी जा रहा है, ठीक है। आप में भी हो सकता है खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा वीक महसूस करें, या फिर आपको लगे कि यार सिचुएशन आपसे ज़्यादा पावरफुल है, मैं इस सिचुएशन का कैसे सामना करूँगा या करूँगी। मे बी खुद पे भरोसा आपका कम होगा, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। या आपको अपने आप को ही आप लोग वीक देखना स्टार्ट कर दो। पर मैं आपको बता दूं, दिस इज द कार्ड जो आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करता है, क्रॉस करता है मतलब आपकी एनर्जी को क्रॉस करता है। आप पहली बात तो अपने आप को वीक समझें, ना सिचुएशन को ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दें, ना अपनी सिचुएशन को ज़्यादा मतलब हाइप बनाएं। वो सिचुएशन इतनी पावरफुल नहीं होगी कि जिससे आप निकल ना सकें या अपनी सिचुएशन पे जीत हासिल ना कर सकें, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हो सकता है कि आपको कुछ आलोचना देखने को मिले। मे बी आपकी कोई आलोचना कर रहा है, आपको किसी की बातें परेशान कर रही हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ पुरानी बातें हैं जो आपके सामने आ रही है निकल के, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका पास्ट ही आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा हो सकता है कि अपने चारों तरफ मतलब कहते हैं ना कभी कभी इन हाउस आलोचना होती है, तो मे बी हो सकता है इस तरह से आपको सिचुएशन फेस करनी पड़े। तो थोड़ा सा आप डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, थोड़ा सा आप जो है तनाव में भी आ सकते हैं, थोड़ी सी आपको बेचैनी भी हो सकती है। आप सोचोगे कि मैं इसको जवाब दूं, मैं इसको इस तरह से जवाब दूं, मैं इसको ये सिखा दूं, सबक सिखा दूं, ऐसा कुछ आप लोग फील कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको ये दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं आपका सिर्फ एक मानसिक रूप से हो सकता है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये थोड़ा इसलिए आपको मे बी ज्यादा फील हो रहा है। ये मुझे ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने मतलब कंपटीशन ज़्यादा फेस फील करें। थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी ना पहले हॉस्टिलिटीज़ की आ रही है, जो कि ये दिखाती है लाइफ में मल्टीपल सेक्टर के अंदर आप जो है पहले से ही डिफेंसिव हो रहे हैं, पहले से अटैकिंग हो रहे हैं कि मैं इसको पीछे कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं। मतलब स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर रहे हैं आप पहले से पहले। ये क्यों इस तरह की एनर्जी में आप लोग क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो। बट आपको या तो बहुत ज़्यादा किसी से इनसिक्योरिटी हो रही है, मे बी पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, करियर को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, हर चीज़ को लेके आप प्रोटेक्टिव वे में चलना चाहते हो कि मैं पहले से पहले प्रोटेक्ट कर लूँ हर चीज़ को। जैसे कि लाइफ को लेके थ्रेड महसूस करना, लोग क्या करते हैं एलआईसी पॉलिसी ले लेंगे, यार कुछ होने वाला है पहले से एलआईसी पॉलिसी ले लो तो मैं सिक्योर हो जाऊँ। तो सिक्योरिटी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होगा कि मैं पहले से पहले चीज़ों को कर लूँ ना तो लाइफ मेरी सिक्योर रहेगी। मैं सिक्योरिटी के ऊपर आपका फोकस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि यार सिचुएशन अगर कहीं वर्स्ट हुई, आज तो चलो अच्छी चल रही है, अगर सिचुएशन कहीं मेरे हाथ से निकली तो फिर मैं क्या करूँगा। तो पहले से ही चीज़ों को सिक्योर करके चलने में आपका फोकस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो करियर के अंदर एक नया दृष्टिकोण आप अपनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपने कॉम्पिटिटर से सजग रहेंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनकी चीज़ों पे, उनकी गतिविधियों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको कहीं कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, आपका कहीं मतलब इस तरह से एनर्जी कहीं न कहीं आप लोगों की मुझे फ़ील हो रही है। तो थोड़ा-सा आप लोग ना इस तरह की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत लंबी-लंबी योजनाएँ आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है। ये दिखाता है कि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आप लोग। प्लानिंग प्लॉटिंग का मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर ये है कि मेरे भविष्य को मुझे सिक्योर करना है, ठीक है? भविष्य में मेरे पास क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई लंबी-लंबी आप योजनाएँ बना रहे हैं, मतलब जो लॉन्ग वे में जाएँ, लॉन्ग वे में आपको वो देती रहें जो आपको लाइफ़ में चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर मा आर्थिक रूप से अगर मैं देखूँ, आप लोग स्ट्रॉन्ग तो हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे हैंड होल्डिंग की कॉइन की दिखाती है। तो मैं भी पैसा सेव करने के ऊपर आप लोग फ़ोकस करेंगे। पैसा आ रहा है तो चलो सेव कर लो, अभी तो आ रहा है, पता नहीं इन फ्यूचर आए नहीं आए, तो सेविंग कर लो, सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आप लोग। मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग करोगे, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा काम करना, काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना कि अभी ये काम चला तो काम करते रहो, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की रहेगी। तो या फिर पैसा बनाने के मल्टीपल तरीके ढूँढोगे कि यार यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। थोड़ी-सी एनर्जी आपकी इस तरह की ज़रूर नज़र आ रही है, जहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, मल्टीपल लोगों के बारे में सोच रहे हो, मल्टीपल हर चीज़ मल्टीप्लाई करने के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की फ़ील हो रही है। टैरो से देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या रहेगा। ठीक है, टॉरस राशि आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है? तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, टॉरस राशि वालों का ये जो मंथ है कैसा रहने वाला है? दिसंबर मंथ, द वर्ल्ड, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग ना एनिमीज हैं आप लोगों के लिए, आपको हर वक्त किसी से डर है। मैं एक बात बताऊं, एक चीज होती है, अब ये 7 ऑफ सोर्ड बता आपको क्या बताता है? आप कहोगे हंस क्यों रही हो दी, मैं आपको बता रही हूँ। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचना, एक निर्धन व्यक्ति है, एक गरीब इंसान है जिसके पास में कुछ नहीं है, क्या उसे डर लगेगा उसके घर में चोरी हो जाएगी, उसके घर में उसको कोई आएगा, कोई चुरा के ले जाएगा? नहीं। अब एक अमीर इंसान है, ठीक है, अब वो हर वक्त डर में है, हर वक्त डर में कि यार उसका घर में उसमें इतना पैसा रखा है, इतना पैसा रखा है, और वो डर लग रहा है, उसको हाइप बना रखा उसने कि यार मेरे, उसको पता है मेरे पास पैसा है, लेकिन उसे छुपा रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डर लग रहा है कि कहीं को कोई और ना ले जाए। आपकी एनर्जी वही है, आप वो अमीर व्यक्ति हो जिसके पास में बहुत कुछ है और वो डर डर के अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पा रहा। बस ये चीज़ें हर वक्त दूसरों के बारे में सोच सोच के आप अपनी ज़िंदगी को, मतलब क्या कर रहे हो? ये क्या एनर्जी आपकी आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना डरोगे, इतना लोगों के बारे में सोचोगे कि यार मतलब इनसे थ्रेड है, उनसे थ्रेड है, थ्रेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा। चीज़ों को लेट गो करना सीखो, इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है। या तो चीज़ों को सिक्योर कर लो पहले ही, जैसे कि आपकी एनर्जी दिख रही है आपकी कहीं न कहीं सिक्योरिटी की वगैरह के पर्पज़ से, ताकि लाइफ को एन्जॉय तो कर सको, जी तो सको। जीना ज़रूरी है भई, एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ में, पैसा है तो फैमिली के साथ में उसको शेयर करो, उसको जियो, उसको एन्जॉय करो, है ना? ये चीज़ें हैं। पैसे को दबाने से क्या हो रहा है? अब आप कहोगे नहीं हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। है, मैं कह रही हूँ है। ठीक है। लेकिन आप जितना है ना उसमें आप में भी हो सकता है सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और चाहिए और चाहिए। मे बी आपने, आपको अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा करना है, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। तो ये नहीं है, देखो बच्चा अगर लायक होता है ना, बच्चा खुद ब खुद बना लेता है, इतना इनसिक्योर नहीं होना। आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, जमीन जायदाद बना के दे दो, वो बेच के खा जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर वो लायक है ना, वो सब कुछ कर लेगा। तो इतना किसी को लेके मत सोचो, इतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना है कि इतना ज़्यादा अटैकिंग एंड डिफेंसिव मोड में आ रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। इंजॉय करिए, टाइम अच्छा आपके लिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है इस मंथ में, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। यू फील लाइक अ कंप्लीट, बट कंप्लीट में इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर आ जाता है खोने का कि मैं ये ना खो दूँ, मैं वो ना खो दूँ, तो ये चीज़ रहेगी आपके अंदर। बट मैं आपको ये बोलूँगी जैसे इसको एंजॉय करो, सिक्योर वे में लेके चलिए। पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसे में अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से धन लाभ होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। बट फिर वही बात आ गई, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। आपके रिलेशनशिप में भी अगर मैं देखूँ ना, तो रिलेशनशिप आपका
जब कहते हैं ना ज़्यादा चीज़ें अच्छी चलती है तो डाउट होने लगता है कि पर्सन कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, तो वही एनर्जी आपकी आ रही है। तो आप रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे ही डाउटफुल एनर्जी में आ रहे हो, अपने पर्सन की कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका शक जा रहा है, ध्यान जा रहा है, और आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच कर रहे हो, उनका पीछा कर रहे हो, उनकी हर गतिविधि पे आप जो है निगाह रखते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मेरी पीठ पीछे, ठीक है, मेरा पैसा ले जाके कहीं कहीं और तो नहीं लगा रहा, कहीं और तो नहीं लगा रही, इतना कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है। सो लेट्स देख लेते हैं आपकी जो है करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ में। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा इनसिक्योर ही नजर आ रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स का जो है करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ में। करियर क्वाइट सक्सेसफुल, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, आपका काम बन रहा है, लोगों में आपकी प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है, आपके काम को लोग सराहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, काम अच्छा चल रहा है। करियर वगैरह वो अगर हम देखें तो अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आपकी कैसी चल रही है, या फिर आपकी जॉब वगैरह को लेके अगर आपका कोई वो कंसर्न है तो वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स जॉब को लेके बताएं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो मे बी हो सकता है आप किसी नई जॉब की तरफ जाएं, किसी नई जॉब में कहीं पर आप इंटरव्यू दें, कहीं और पे आप इंटरव्यू देने की कोशिश करें, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये वो जॉब नहीं है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास में ऑफर्स आए नई जॉब के, लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर दें क्योंकि वो आपकी चॉइस की नहीं है, वो आपके जैसा आप चाहते वैसी नहीं है। तो आप मे बी मल्टीपल ऑप्शंस को एज ए जॉब आप रिजेक्शन भी दे सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस सर्चिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको चाहिए। तो जॉब में कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर आपका पैशन नहीं है, वो आपका जुनून नहीं है। तो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन यहाँ पर आप लोग को लग सकता है और आप किसी नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। हेल्थ वगैरह आपकी कैसी रहने वाली है इस मंथ में। हेल्थ को लेके आप लोग अगेन मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं, यानी अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अचानक से आपका ध्यान जो है हेल्थ वगैरह के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, अपना रूटीन फिर से फॉलो करने की ज़रूरत है। जो आपने कहीं ना कहीं फॉलो किया था लेकिन आपने बीच में ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, तो आप उसको फॉलो करिए। अब आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। अब आप कहोगे रिलेशनशिप को लेके नहीं बताया, रिलेशनशिप आपके मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, बट आप थोड़ा सा इनसिक्योर ज्यादा मुझे नजर आ रहे हो, डाउटफुल एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हो। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे क्या है, लव रीडिंग में अलग से करती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। इंट्यूशन एंड द ट्रुथ, सच क्या है उसको आप अपनी इंट्यूशन से पहचाने, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से, यूनिवर्स कह रहे हैं सच आपके सामने है, बट यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप ऐसे ही भ्रम में जीते रहेंगे। तो भ्रम से बाहर निकलो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। चीजें वैसी नहीं है जैसी कि दिख रही हैं आपको, चीजें डिफरेंट है, ठीक है। आपके लिए और यहाँ पे क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, कुछ एक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जिससे आप अपने प्लान को, जो आपके प्लान्स हैं, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना, उसको रियलिटी में उतारना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके कोई ड्रीम है, अगर आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो ग्राउंड लेवल, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो बी बोल्ड, किसी और का सहारा मत ढूंढिए, खुद से आपको चीज़ें करनी होंगी। एंड यू नो वट यू नीड टू रिलीज, अगर आपको जो रिलीज करना है आप उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आपको किसी चीज़ से, पुरानी किसी बातों से, पुरानी किसी यादों से, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, मे बी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बातें हैं जो आपको स्टक रखती हैं, आपको उनसे रिलीज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन की एनर्जी आ रही है, यानी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा शुरू हुआ यहाँ पर होने जा रहा है इस मंथ में। तो बेसिकली आपको ना यहाँ पर बोल्ड एनर्जी जो आने आपको दी जा रही है एज ए एडवाइस, तो ये दिखाई दे रहा है कि कभी कभी हम चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं ना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र में रहते हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो या तो फिक्र को भाई जाने दो, या फिर चीज़ों को लेके आप कट ऑफ की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, ये एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं लोगे तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे।
तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को भी रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।